आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के बारे में जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कर रही है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एक बड़ा प्लान बनाया है 453 एयर स्ट्रिप्स को ऑपरेशनल बनाने के लिए। ये बताया है मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी श्री वुमलुंग वोलनम ने, और ये बात हुई थी CAPA इंडिया एविएशन समिट 2024 के दौरान। अब ये प्लान क्या है और ये 453 का जो इतना बड़ा आंकड़ा है ये किस तरीके से अचीव किया जाएगा वो समझते हैं। दोस्तों, फिलहाल देश में 157 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल है, जिनमें से ज्यादातर AAI या एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है। जहां पर जो मिनिस्ट्री के अंदर मेजर फोकस एयरपोर्ट्स पे होता है वो है Tier 2 Tier 3 सिटीज के ऊपर। जो बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, यहाँ पर ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज अडानी, GVK ये संभालती है एयरपोर्ट्स को। लेकिन हमारे देश के अंदर आजादी के समय हंड्रेड्स ऑफ ऐसे एयर स्ट्रिप्स थे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए। ये वॉर टाइम में जरूरी थे, पार्सल डिलीवरी के लिए जरूरी थे। और इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप लोग थोड़ा बहुत अपने खुद के शहर को जानते हो तो कई बार आपके शहर के आसपास में अगर आप विदिन 50-60 किलोमीटर्स भी देखोगे तो आपको छोटे मोटे एयर स्ट्रिप्स नजर आएंगे जहां पर लिखा होगा वर्ल्ड वॉर 2 एयर स्ट्रिप वगैरह। लेकिन अभी वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल है और ये जो सारे इन ऑपरेशनल एयर स्ट्रिप्स है इनको रिवाइव करने का प्लान बेसिकली मिनिस्ट्री का है। गवर्नमेंट करने ये वाली है कि पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एरियाज, नीड्स, रिमोटनेस, इन सब चीजों को देखते हुए कुछ पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट करेगी, जिसके बाद में 100 किलोमीटर के एक रेडियस में देखा जाएगा कि कौन कौन से एयर स्ट्रिप्स अवेलेबल है इन रीजन्स में। जब चीजें जो है वो असेस कर ली जाएगी उसके बाद में कौन से एयर स्ट्रिप्स को प्रायोरिटी मिलेगी इसकी एक लिस्ट बनेगी। और इसके वजह से जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, नीड है, वहां के एयर स्ट्रिप्स को रिवाइव किया जाएगा। गवर्नमेंट करेगी ये कि जो नए एयर स्ट्रिप्स बनेंगे यहाँ पर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स और डिफेंस एयरफील्ड्स दोनों का ज्वाइंट यूज हो सके। यानी कि जो डिफेंस एयरपोर्ट्स होते हैं जैसे वहां पे आपको देखने मिलता है मिलिट्री का भी काम होता वगैरह है, लेकिन पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी चलते हैं। काइंड ऑफ ज्यादातर ये एयरपोर्ट्स वैसे होंगे। ऑब्वियसली कुछ प्योरली डिफेंस होंगे, कुछ प्योरली ब्राउनफील्ड, कार्गो या पैसेंजर के हिसाब से बने होंगे। लेकिन इसकी वजह से दो चीजें एक साथ हो सकेगी। हमारे एयर डिफेंसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, एट द सेम टाइम हमें नए शहरों में एयरपोर्ट भी मिलेंगे। इसका दोस्तों एक और फायदा ऐसा भी है कि अगर हम US जैसे देश को देखें तो यहाँ पर बड़े एयरपोर्ट्स तो बहुत बड़ी संख्या में है ही, लेकिन बहुत ज्यादा रूरल एयर स्ट्रिप्स भी है। इसके वजह से जब वेदर खराब होता है, कोई इमरजेंसी होती है, कंजेशन होता है या कोई दूसरा इशू होता है, उस समय पर प्लेन्स को डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स अवेलेबल होते हैं। और ऑब्वियसली हर एयर स्ट्रिप बड़े प्लेन को नहीं ले सकता, लेकिन कई एयर स्ट्रिप्स फिर भी एक डिसेंट साइज के प्लेन को लेने के लिए केपेबल होती है। करेंटली अगर हम देखें तो मुंबई जैसे शहर में अगर कोई फ्लाइट लैंड नहीं हो पा रही तो उसके पास में दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो पुणे या अहमदाबाद। और ऑब्वियसली अगर हम इंडिया की जियोग्राफी के हिसाब से देखें तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर मुंबई टू अहमदाबाद का डिस्टेंस अगर हम देखें तो अराउंड 50 मिनट्स की फ्लाइट आती है, और कोई प्लेन को गो अराउंड होने के बाद में 50 मिनट का फ्लाइट ड्यूरेशन ऑब्वियसली एक इशू बनता है। एयर स्ट्रिप्स के होने की वजह से कहीं ना कहीं पर ये इशू भी काफी ज्यादा सेफ बनाया जा सकेगा। गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 453 एयर स्ट्रिप्स का, ये 25 साल के पर्सपेक्टिव से बनाया जाए ताकि देश का हर कोना कनेक्ट हो सके एविएशन के जरिए। वैसे दोस्तों, अब जानते हो सरकार अभी जो है नए टर्म में आएगी, यहाँ पर थोड़ा अलग सिचुएशन है, तो एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा वो तो हमें देखना है। हालांकि गवर्नमेंट लास्ट टाइम वाली है तो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें होपफुली देखने नहीं मिलेगा। और एविएशन इंडस्ट्री जो देश के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है, यहाँ पर एक हमें मेजर अपडेट होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।